लंदन एम्बुलेंस गाड़ियों को आग लगाने का वाकया, कियर स्टारमर समेत तमाम सियासतदानों की तरफ से शदीद मजम्मत। वाकये को हेट क्राइम करार देते हुए वजीर आजम ने कोबरा मीटिंग कॉल कर ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन से एक नाखुशगवार बल्कि काफ़ी अफसोसनाक वाकया जो है पेश आया है। इसके असरात काफ़ी जो है ना वो ख़तरनाक होंगे। वाकया तो जो भी हुआ है ज़ाहिर है एक अफसोसनाक है, उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। गोल्डर्स ग्रीन नॉर्थ लंदन का ये इलाका है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है ये यहूदी आबादी पर मतलब वो ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो इस एरिए में रहती है, गोल्डर्स ग्रीन में। यहाँ पे कल रात को यानी आज अगर 23 है तो 22 और 23 की, बल्कि 23 शुरू हो जाती है 12 बजे के बाद, तकरीबन 1:40 और 45 मिनट पर बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है तमाम टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया पे भी, कि यहाँ यहूदी कम्युनिटी का जो है एक एम्बुलेंस सर्विस है, यानी उनकी अपनी एक चैरिटी एम्बुलेंस सर्विस, उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए भी और किसी को भी ज़रूरत हो, लेकिन बिलखुसूस उनके लिए। इस पे तीन नौजवान जो है वो बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर कि उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए भी कि वो आए और उन वहाँ 4 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी, उन चारों को उन्होंने बारी बारी आग लगा दी। वो इतनी खौफनाक आग थी, बता रहे हैं कि उसकी वजह से मतलब उसमें वो कोई सिलेंडर होते हैं, शायद ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे जो एम्बुलेंसेस में अक्सर होते हैं, वो भी फटे और उनकी वजह से काफ़ी जो है धमाके भी हुए। और उनकी वजह से, उन धमाकों की वजह से जो आसपास के फ्लैट्स थे, जो घर थे, उनके शीशे भी टूट गए। यानी इतना वो आग भी इतनी ज़्यादा थी। 4 गाड़ियाँ, आपको पता है एम्बुलेंस की कम तो नहीं होती और छोटी भी नहीं होती, जो आम एम्बुलेंस आपने देखी है यहाँ पर। और उसके बाद उस एरिए को भी, आसपास के घरों को भी खाली करवा लिया गया। सिचुएशन ही ऐसी थी और ऐसी सिचुएशन में पुलिस या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो सबसे पहले उस एरिए को खाली करवाती है। सो पूरी रात जो है ये एक पैनिक फैला रहा और काफ़ी अफसोसनाक वाकया हुआ। सुबह जब ये, ज़ाहिर है लंदन में तो ये खबर रात को ही चलना शुरू होगी लोकली सोशल मीडिया पर, लेकिन चूँकि रात बहुत थी और जब सुबह ये खबर वायरल हुई और टीवी चैनल्स पर चलना शुरू हुई मुकम्मल इसकी सीसीटीवी फुटेज, तो फिर वज़ीर आज़म कियर स्टारमर जो हैं वो भी आ गए, उनका बयान भी आ गया। उन्होंने कहा मैंने तो अभी कुछ अर्सा पहले ही विज़िट किया था इस जगह का और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और उन्होंने इसको यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक वाकया जो है वो करार दे दिया है। ये तो होगी वाकये की। अब इसके जो असरात हैं वो फ़ौरन ही आना शुरू हो गए, चूँकि वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसी कोई ख़बर उनको मिले। ख़ासकर ये सुएला ब्रेवरमैन, जो टोरीज़ पार्टी की जो साबका वज़ीर दाखिला थी, होम ऑफिस की, उनका बयान सबसे, वो तो अब वैसे जा चुकी हैं और नाइजल को प्यारी हो गई हैं। उन्होंने फ़ौरी तौर पर दे दिया कि जनाब देखा, हम कहते थे कि ये नफ़रत है, ये है, ये वो है। यानी वो एक ख़ास, आपको पता है ना, तबके को निशाना बनाती शुरू से, वो शुरू हो गई, फिर उसके साथ और भी बाकी शुरू हो गए। उनका जो मुझे इस वक़्त तक नज़र आया ना, उनका सबसे पहले सुएला ब्रेवरमैन ने तो सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से लिया कि जी आपने इनको ओपनली लंदन में मुज़ाहरे करने की इजाज़त दी हुई है। सो मैंने जो बात की थी कि इसके असरात क्या होंगे, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर आप ना किसी को मुज़ाहरा करने से, पीसफुल मुज़ाहरा करने से रोक सकते हैं, अनलेस के ऊपर उस किसी तंजीम के ऊपर कोई पाबंदी लग जाए, लेकिन उसके अलावा ये रोक नहीं सकते। अब इस तरह का कोई वाकया अगर पेश आता है लंदन में या किसी जगह पे और फिर ये सब लोग मिलकर एका करके उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी कि पाबंदी लगाएं इन पे, तो ये काफ़ी अफसोसनाक होगा, ये भी अफसोसनाक होगा, ये कहना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन अब इसके असरात जो हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखते चले जाइएगा। वज़ीर आज़म ने जो कोबरा मीटिंग कॉल कर ली है और उस कोबरा मीटिंग में एजेंडा जो है वो एक तो बता रहे हैं कि जी जो गल्फ़ में जो सिचुएशन है, उसके बाद जो सिक्योरिटी के खदशात यहाँ पैदा हो सकते हैं उस पर, और जो आज का वाकया है, मतलब वो ऑलरेडी, ये बेसिकली ऑलरेडी कह रहे थे जी प्लान की हुई ये कोबरा मीटिंग, लेकिन बीच में जब ये रात को वाकया पेश आ गया तो वो जिस खदशात, सिक्योरिटी खदशात की वजह से
کال کی گئی تھی اس کا واقعی ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. ابھی تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے ہیں. کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تنظیم ہے اس نے یہ قبول کر لیا ہے, اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو نیشنل میڈیا ہے, اسکائی نیوز ہے, بی بی سی ہے, اس نے بالکل اس کو کسی تنظیم کے ساتھ ابھی تک نہیں جوڑا. نفرت امیز واقعہ قرار دیا ہے لیکن کسی تنظیم کی ذمہ داری یا کسی ایسی چیز کے ساتھ ابھی تک نہیں جوڑا. لندن پورے میں آج یہی پینک ہے. لوگ جو ہیں خوفزدہ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے پھر جو بعد کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب اس کے خطرات ہوتے ہیں. سو دیکھیں, اللہ رحم کرے, اللہ کرم فرمائے کہ وہاں سلسلہ شروع ہوا ہے گلف میں, اور اب ہر طرف ہی ایسے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں. یہ ایک لندن کا واقعہ تھا, آپ کو بتانا بھی ضروری تھا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.